हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सही स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रमुख जो कि क्वेश्चन जीके जीएस का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को सभी प्रश्नों को देख लेंगे जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आज हम एक टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे और इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो आपको बताना है कि तांबे का उपयोग किस युग में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, तो तांबे का युग किस युग में किया गया था? तांबे का प्रयोग तो ताम्रपाषाण युग में किया गया था। अब देखिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आने वाला युग था। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। तो पत्थर के साथ साथ कौन सा? तांबे का भी औजार प्रयोग करने लगा था। कौन से? ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो ठीक है, तो हड़प्पा का एक बंदरगाह था, कौन था? लोथल था, मारस्थानागढ़ था, नागपट्टनम था या सिकंदरिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह था किसका? हड़प्पा सभ्यता का। कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे आपसे पूछा जाए तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप इसे याद रखिए। आइए व्याख्या में हम देख लेते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1955 से 60 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोथल को आपको पूछ लिया जाए, अगर आप पेट 2023 में आपसे पूछा जाए लोथल को हड़प्पा के मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। लोथल के पूर्व भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला था, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। अब यदि पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको हम नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने का कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो आपको बताना है किस तकनीक का उपयोग करके डांसिंग गर्ल या नर्तकी की प्रतिमा बनाई गई थी। ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी पर, हाथी दांत की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी और मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग। तो देखिए जो डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति बनी थी वो किससे बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग की तकनीकों का प्रयोग किया गया था। देखिए पेट 2022 के फर्स्ट ट्रिप में पूछा गया था, इसे भी देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर है और संभावित प्रश्न भी जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आप इसे देख सकेंगे और आपको एग्जाम में अवश्य यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई या कास्ट या बैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसे भी याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। तो आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिल गया। देखिए इस सभी जो आपको व्याख्या में आपको क्वेश्चन इसी से आएंगे। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में भी था। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर अपना हम 4 देख लेते हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी था? ठीक है, तो 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदी, अल हिंदी, हिंदवी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदवी। तो तुर्की लोगों ने क्या कहा था? हिंदवी कहा था। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए 5वीं
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा। और छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व में क्षेत्र में जो संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में देखिए, सिंध के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया। तो देखिए किस जानवर को नहीं दर्शाया गया, बाघ, गैंडा, हाथी और गाय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गाय। गाय को नहीं दर्शाया गया था, बाकी सभी जानवरों को दर्शाया गया था। आगे व्याख्या में देखते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। इनका लिखावट क्या था, दाईं से बाईं ओर। ठीक है, हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं और इनका मुद्रा लेख क्या होता था, दाईं से बाईं ओर लिखते थे। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती हैं। तो देखिए टेराकोटा का मतलब क्या होता है, टेराकोटा इसका मतलब क्या होता है कि पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियां टेराकोटा कहलाते हैं। टेराकोटा कला जो होता है ना, ये राजस्थान की प्रसिद्ध कलाओं, हस्तकलाओं में से एक है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर हमारा है 6, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए हड़प्पा काल का कौन सा भाग 3 भागों में विभाजित था, कौन सा नगर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तुम्हारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा, जो कि 3 भागों में विभाजित था। आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मध्य में स्थित है, द्वीप खादिर में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एक व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा भारत में स्थित कौन सा नगर है, तो धौलावीरा है। और धौलावीरा की खोज किसने की, तो 1967 से 68 में जेपी जोशी ने। धौलावीरा मतलब दौड़ना, बीरा, बीरा देखो वीर कौन होता है, जोश, वीर में कौन सा जोश होता है, जोशी, जोश, तो वीर में जोश होता है, तो इसे याद रख सकते हैं। धौलावीरा जोशी, जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से, ये भी याद रखिए। जलाशय। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, इसे बताना आपको। कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपण और लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है आपका पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ठीक है, बाकी रोपण है, कालीबंगा है और लोथल है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या, लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि। अब लोथल से प्राप्त वस्तुएं देख लेते हैं। युगल समाधि, पत्तन घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेद का। तो आपसे पूछा जाए लोथल से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो युगल समाधान, पत्तन मतलब गोदीवाड़ा, बंदरगाह, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वृत्ताकार अग्निवेद का। रोपण से प्राप्त वस्तुएं, अब देखिए रोपण से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। रोपण से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता का दफनाना, कालीबंगा से क्या जूते हुए खेत, अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे जो कि शासक अवशेष के संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है पसंदीदा शहर, रहने की जगह,
माउंट ऑफ डेट या एक बाजार क्षेत्र। इसका सही अर्थ हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होगा क्या, माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला कहा जाता है। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। आगे अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सभी को पता है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, ये भी पता है। यह पाकिस्तान में स्थित प्रांत के लड़काना जिले में, देखिए अब लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने स्थान पर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, इसे याद रखिए। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो को नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा और तथा 2.4 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो आपको बताएं कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि किसकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी, और यह भाव चित्रात्मक थी, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर 9 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ता, बिल्लियों, घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु के लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। इसके पहले कोई नहीं उत्पादन करता था, केवल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास के उत्पादन करने वाले पहले हुए, ठीक है। आगे अब देखिए व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशे से इस बात का पता चल रहा है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्व, ठीक है, इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ पूर्वास्तर पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं से निवासियों के कपास की खेती प्रारंभ किया गया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया जाने लगा था और यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतरण है। हंडपाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी फसलें ज्ञात थी, तो 9 फसलें ज्ञात थी। कौन कौन, गेहूं की 3 किस्में थी, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसलें थी। तो कौन कौन फसल थी, गेहूं की 3 किस्में थी, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। आप आगे प्रश्न नंबर हम 10 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की, दयाराम साहनी, एस.आर. राव, राखालदास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.आर. राव। तो आपको पूछे लोथल की खोज किसने की, तो एस.आर. राव ने की थी। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। आगे अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक स्थान के भोगवा नदी तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य एस.आर. राव ने निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ के नगरों को 2 भागों में विभाजित थे, पहले दुर्ग या गढ़ी तथा निचला नगर संपूर्ण। अब देखिए निचला नगर संपूर्ण बस्ती का एक प्राचीर से घिरी थी और लोथल से मनका बनाने का कारखाना और गोदीवाड़ा धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। आपको आप देखिए जो लोथल से क्या क्या प्राप्त हुए थे, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था, गोदीवाड़ा धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे। इसे भी आपको नोट करके रख लेना है। आगे आते हैं, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। अक्सर पूछा जाए घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था अस्थियों का, बनावली, सुतकांगेडोर, चन्हूदड़ो, सुरकोतदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुरकोतदा, ठीक है, इसका सही आंसर है। अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं आकर। सुरकोतदा या सुरकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है सुरकोतदा, गुजरात में। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे। सुरकोतदा से
समाधान की एक नई विधि कलश या समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ था। लोथल से घोड़े का लघु मृद मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तो ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख सवाल जो आपके एग्जाम में यूपी के एग्जाम में पेट में पूछे जाएंगे। और इस सिंधु घाटी सभ्यता से अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं कम समय में, तो आपका जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो देखिए, अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।